हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्ती कर रहे होंगे और पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं, जो कि एकदम छोटा टॉपिक है और बहुत ही मतलब ईजी है, एक तरह से समझ लीजिए। क्या है वो टॉपिक? इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। हम इलेक्ट्रिक सर्किट को देखेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसके साथ साथ सिंबल जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, उसके साथ वायर हो गया, ज्वाइंट हो गया, और भी अलग अलग एमीटर, वोल्ट मीटर, ये अलग अलग चीजें हैं ना। इसका सिंबल जो होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग wire and other resistance like bulb and a switch between the two terminals of a cell or a battery around which electric current flows is called इलेक्ट्रिक सर्किट। भाई इलेक्ट्रिक सर्किट उसको कहते हैं जिसमें एक कंटिन्यूअस पाथ रहता है, एक कंटिन्यूअस पाथ रहेगा, एक कंटिन्यूअस रास्ता रहेगा, है ना, जिसमें जो है वायर रहेंगे, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस जैसे बल्ब रहेगा, है ना, और स्विच वगैरह रहेंगे, और दो टर्मिनल, बैटरी का जो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव, वो दो टर्मिनल के अराउंड ये इलेक्ट्रिक करंट जिस कंडक्टिंग पाथ पर चलेगी उसी प्रॉपर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। अब क्या होता है ना बच्चों कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए, जैसे बल्ब हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गया। ये सबको अब हम बैटरी बना के थोड़ी दिखाएंगे कि ये लो भैया बैटरी बन गया, ये देखिए बैटरी बन गया, ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इस तरह से बैटरी बना के दिखाएंगे तो हमारा समय उतना है कहाँ। तो इस सारे चीज़ों को ना एक पर्टिकुलर सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे आप कहीं जाते हो, रोड वगैरह पे जाते हो घूमने के लिए, कहीं भी जाते हो तो देखते होगे कि वहाँ पर अलग अलग टाइप का सिंबल लगाया गया होता है। कहीं पर अगर रोड घूमती हुई नज़र आ रही है तो इस तरह से सिंबल दिया जाता है, या इधर से घूमती हुई नज़र आती है तो इस तरह से सिंबल दिया जाता है, या कहीं हॉस्पिटल है तो उसका सिंबल दिया जाता है, कहीं स्कूल है तो उसका सिंबल दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो कुछ कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वो सारे चीज़ों का कुछ एक सिंबल होता है जिस सिंबल से हम उसको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसका आपको सिंबल दिया गया है। जैसे अगर बैटरी रहेगा, यानी जैसे एक सेल रहेगा। देखो भाई एक और बात है, सेल और बैटरी में अंतर क्या है? अगर अकेला एक रहेगा, अगर अकेला एक बैटरी रहेगा ना तो उसको एक सेल बोलेंगे, और दो से ज़्यादा सेल मिल गए आपस में तो उसको बैटरी बोलेंगे। क्या बोला मैंने? एक सिंगल रहे तो उसको सेल बोलेंगे, और एक से ज़्यादा सेल हो गए तो उसको बैटरी बोलेंगे। तो अगर एक बैटरी, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मैंने लगाया नहीं, पॉजिटिव निगेटिव, देखो बड़ा वाला टर्मिनल जो है ना, बड़का जो दिख रहा है वो प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो ये एक है और ये, यानी ये एक ही सेल है, यानी ये एक सेल है। इस तरह से अगर सिंबल रहेगा तो इसका मतलब एक ही सेल है। और देखिए इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इसमें बहुत सारे सेल ऐड हुए हैं, इसमें 1 2 3 सेल है। तो ये क्या हो गया? एक से ज़्यादा अगर सेल रहा तो वो बैटरी हो गया। इसका मतलब ये जो सिंबल कहीं पर देखिएगा तो इसका मतलब क्या है? ये बैटरी है, सेल नहीं है, ये बैटरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अब देखो यहाँ पर एक वायर गया था और यहाँ पर एक ज्वाइंट हो गया, एक और वायर यहाँ पर गया है, तो इसका मतलब है कि कोई वायर ज्वाइंट लिया है। ठीक है, और देखो इस तरह से अगर आपका देख रहे हो और एक एरो इस तरह से गया है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एक चीज़ में छोड़ दिया, ये देखो इस तरीके से अगर कहीं पर आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं। इस तरह से, है ना, एकदम सीधा, उसके बाद टुन 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 जिगजैग, और उसके बाद सीधा, तो ये रेजिस्टेंस। आगे देखिए, ये देखो यहाँ पर इस तरह से सिंबल रहे, बीच में ठोपका नहीं होगा, बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा, तो इसको ओपन स्विच बोलते हैं। ये देखो ए इस तरह से रहेगा, इसमें प्लस माइनस, तो ये एमीटर है, भी ऐसे रहेगा प्लस माइनस, तो ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, समझ लो, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इस तरह से रहेगा तो ये बल्ब है,
है ना, दिल है, नीचे अगर ऐसे कर देते तो ये दिल हो जाता है। सर क्या क्या बता रहे हो, है ना। तो ये इस तरह से अगर सिंबल आपको कहीं पे दिखाई दे तो ये बल्ब है। और ये देखो, ये यहाँ पर इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देखो, यहाँ डॉट है और यहाँ डॉट नहीं था, यानी ये क्लोज्ड नहीं, ये ओपन स्विच है। और यहाँ पर बूंदका है यानी पॉइंट है, तो ये क्लोज स्विच है, ठीक है। और देखो अगर सीधा लाइन गया है जिसका मतलब वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है, यानी कनेक्टिंग वायर है, यानी एक वायर सीधा गया हुआ है। तो ये सारे कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यही सारे सिंबल्स को अगर आप मतलब किसी अगर यही सारे सिंबल्स को आप ड्रॉ करते हो इस तरीके से, ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, सॉरी यहाँ पर तो एक सेल ही है, एक सेल लगा दिया, एक सेल से तो काम बनेगा नहीं, एक से ज़्यादा लगा देता हूँ, ये देखो इस तरह से, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, उसके बाद इसमें मैंने एक स्विच लगा दिया, इसके बाद इसमें बल्ब लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये जो है ना, इसको हम ये पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलेंगे, ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है हमारा कहलाएगा क्या, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट था, ये सर्किट डायग्राम कहलाएगा, सर्किट डायग्राम। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सर्किट डायग्राम क्या होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता, यही सारे सिंबल्स को यूज करके अगर हम डायग्राम बना देते तो वही तो सर्किट डायग्राम हो गया। यही सारे सिंबल्स यहां पर ये दिए गए, ये देखो ये बल्ब का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये क्लोज्ड स्विच का सिंबल है और ये बैटरी का सिंबल है। तो यही सारे सिंबल से अगर हम दर्शा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं बच्चों। तो यही छोटी सी जानकारी थी जो आज के इस वीडियो में मुझे आपको देनी थी। तो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं, इसमें नोट करने वाली बातें कुछ तो है नहीं, बस समझ लो भाई आप। चलो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं आपके लिए ताकि आपको भी एकदम फ़ायदा हो और आपको भी आसानी रहे और मुझे तो रहे ही, ठीक है। तो क्यों होता है छोटा छोटा वीडियो लाने का, यही कारण होता है कि हम लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में जो है इंटरनेट की सेवा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम लोग सिम जो VI का सिम होता है ना 12 से 6 बजे जो फ्री देता है उसी से वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो पाता है। 11th और 12th दोनों का क्लास करवा रहे हैं, 10th का 9th का सबका करवा रहे हैं, तो उतने सारे चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और अकेला है तो समझ सकते हैं। इसीलिए छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि हम डाल भी पाए और आपका भला भी हो पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।